जय हिंद दोस्तों, मैं रतन लाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नई अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में। जो एनसीसी सर्टिफिकेट के जो हमारे मिलने वाले फायदे हैं और पहले क्या मिलते थे फायदे और अभी कुछ एक बदलाव हुए हैं, उस बदलाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि जिन भाइयों का एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको मिलने वाले बेनिफिट क्लियर हो और उनका पूरा फायदा उठा सके। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आप सभी भाइयों को अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भर्ती से संबंधित नई अपडेट्स या कोई नई अपडेट जो करेक्शन हो या कोई अमेंडमेंट हो उसके बारे में उससे संबंधित सभी डिटेल्स आप तक बगैर देरी के पहुंच सके। अब इसी चीज को लेके हम इस पॉइंट को लेके चर्चा करते हैं कि पहले तो हम बात करते हैं कि एनसीसी सर्टिफिकेट होते क्या है। ये लगभग सभी को पता है कि एनसीसी क्या है, नेशनल कैडेट कोर होता है और इसके ऑलरेडी हमने वीडियो डाल चुके हैं। अब इसमें ए और बी और सी तीन सर्टिफिकेट होते हैं। वो ए है स्कूल लेवल का होता है जो कि 9th 10th तक होता है और एक बी और सी सर्टिफिकेट जो होता है कॉलेज लेवल में होता है। अब इनके मिलने वाले पहले फायदे क्या थे और अभी क्या फायदे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दो पार्ट में करते हैं इसको। एक होता है डिफेंस में और एक लेंगे दूसरे में हम नॉन डिफेंस में। पहले हम नॉन डिफेंस पे बात करेंगे ताकि शॉर्ट में हुए, उसके बाद में विस्तार से करेंगे डिफेंस के बारे में। नॉन डिफेंस में अगर लेके चलूं तो इसके फायदे हैं, जैसे एनसीसी आप करते हो तो एनसीसी में जितने भी खर्चे होते हैं रहन सहन के, खान पीन के या ड्रेस से संबंधित वो सारे गवर्नमेंट खुद वहन करती है। दूसरा फायदा अगर चले तो जो गवर्नमेंट जो वन टाइम जो स्कॉलरशिप का जो है वो स्कूल लेवल पे हो या कॉलेज लेवल पे हो वो हमारे को बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। वो स्कूल या कॉलेज लेवल पे अलग अलग अमाउंट है लेकिन वो स्कॉलरशिप का जो हमारे को बेनिफिट मिलता है। दूसरा, अगर तीसरी मैं बात करूं कि अगर जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अगर एनसीसी से क्वालिफाइड है, उनके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो उनको भी नौकरी मिलने में उसको प्रायोरिटी दी जाती है बजाय सिंपल वाले बच्चों को। ये तो हो गए सिविल बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं विस्तार से चर्चा डिफेंस। सिविल में और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, वो फिर कभी कवर करेंगे। अभी हम चलते हैं डिफेंस में। तो डिफेंस में देखो हर बच्चे सभी कोई न कोई बच्चा जो डिफेंस एनसीसी करता है तो टारगेट मैक्सिमम डिफेंस को लेके करते हैं कि हमारे को इस क्षेत्र में जाना है तो एनसीसी का वहां बेनिफिट ज्यादा है, या इसका सीधा सीधा फायदा होने वाला है। तो पहले क्या था और अब क्या है, अमेंडमेंट के साथ हम चर्चा करेंगे। पहले था, सिंपल सी है कि एनसीसी फायदे पहले थे कि 2023 से पहले की बात कर रहा हूं मैं कि एयरफोर्स में लेके चले कि एयरफोर्स में थे अगर सर्टिफिकेट ए है तो उनको सीधा सीधा जो बोनस पॉइंट था वो 3 नंबर मिलते थे। अगर बी सर्टिफिकेट है, किसी भी कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, एयरफोर्स में, और बी सर्टिफिकेट के लिए 4 बोनस पॉइंट मिलते थे और सी सर्टिफिकेट के लिए 5 नंबर का सीधा सीधा फायदा होता था। और इसी चीज को मैं बात करूं इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी में सीधे सीधे अगर जिस भाई के पास में ए सर्टिफिकेट होता है तो 22 नंबर मिलते थे, बी सर्टिफिकेट के लिए 44 और सी सर्टिफिकेट के लिए 66 नंबर का बेनिफिट था, या अभी है ये मान के चलो। इंडियन आर्मी में पहले बोनस अंक 5 मिलते थे ए सर्टिफिकेट वालों को, बी सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर मिलते थे और सी सर्टिफिकेट वालों को 15 नंबर। और इसी चीज को हम अगर देखें या पैरामिलिट्री फोर्सेज में देखें या हम स्टेट गवर्नमेंट में देखें, जैसे कि मैं राजस्थान पुलिस की ही बात करूं तो उसमें अभी बेनिफिट दिया हुआ है जिसके पास में ए सर्टिफिकेट है। ये हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग है, लेकिन मैं राजस्थान गवर्नमेंट की बात करूं तो उसमें बेनिफिट दे रखा है जैसे कि ए सर्टिफिकेट है किसी के पास तो 6 अंक का बोनस पॉइंट है। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 8 अंक का है और जिस भाई के पास में सी सर्टिफिकेट है तो पूरे 10 अंकों का बोनस पॉइंट है। तो ये है सीधे सीधे फायदे। अब हम चर्चा करते हैं कि पहले क्या था। अब जो पहले तो था ये जो पॉइंट मैंने बता दिया, अभी 2023 में कुछ बदलाव आए हैं, वो है इसको गहराई से समझना, कहां चेंज आया है ताकि कोई संशय ना रहे। पहले था
और अभी भी सर्टिफिकेट ए और बी में कोई बदलाव नहीं है, जो बेनिफिट पहले थे वही आज भी है। सर्टिफिकेट सी में कुछ बदलाव आए हैं। सर्टिफिकेट सी की अगर बात करूं तो जो सर्टिफिकेट सी में पहले 15 नंबर थे, और जो भाई अगर सर्टिफिकेट सी में है और जो जीडी से है उसको 20 अंक मिलते थे, ठीक है। जीडी या ट्रेड्समैन की बात करूं, अब अगर बात करूं कि पहले जो अभी है जो सर्टिफिकेट सी है, और जो भाई ने जीडी और ट्रेड्समैन के अलावा जो कोई जैसे कि बात करूं टेक्नीशियन से है, क्लर्क से है, इनसे अगर भर्ती देख रहा है तो उनको, और वो अगर मैं कहूं रिपब्लिक डे अगर वाली परेड अटेंड किया हुआ है तो उसको सिंपल सा सीधा सीधा 5 नंबर का बोनस पॉइंट मिल रहा है, कि पहले 15 मिलते थे और अभी 20 अंक मिल रहे हैं, ठीक है। क्या है, पहले जीडी वालों को क्या था, 20 अंक मिलते थे और अदर ट्रेड को 15 थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, जो आरटी परेड अटेंड किया हुआ, आरटी परेड बोले तो रिपब्लिक डे की बात कर रहा हूं, जो परेड अटेंड किया हुआ है और अदर ट्रेड है, टेक्नीशियन से हुआ या अपना क्लर्क से हुआ या अदर जीडी और ट्रेड्समैन को छोड़कर अदर ट्रेड से है, उनको क्या है, सीधा सीधा 5 नंबर का बोनस पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर मैं देखूं कि पहले जीडी को क्या मिल रहा था, 20 अंक, लेकिन जीडी वाले को अगर, और जीडी से है भर्ती देख रहा है और रिपब्लिक डे अगर परेड अटेंड किया हुआ है तो उसको क्या था, पहले 20 अंक थे और अभी फिलहाल 25 अंक मिल रहे हैं, यानी कि पहले 20 थे, अब 5 अंक उसको बोनस पॉइंट मिल रहा है। लेकिन पहले जीडी से था और एनसीसी सर्टिफिकेट भी है और आरडी परेड भी अटेंड किया हुआ है, तो उसका सीधा सीधा फायदा था कि उसके कोई एग्जाम नहीं होते थे और सीधा सिलेक्शन हो जाता, 100% उसको बोनस पॉइंट मिलते थे और बस उनका जो टोटल जो होते हैं ग्रेडिंग या रैंक देखते थे और भर्ती हो जाता था। लेकिन ऐसा अभी बदलाव हुआ है कि उनको 20 की बजाय तो 5 अंक बोनस पॉइंट मिल रहा है, लेकिन पहले एग्जाम नहीं थे, अभी वो एग्जाम लागू है, उनको ये बोनस पॉइंट मिल रहा है लेकिन एग्जाम उनको देना पड़ेगा। तो एक ये बदलाव आया है विशेष। दूसरे में बदलाव की बात करूं, दूसरी बात करें कि बहुत से भाइयों को ये आप उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नहीं तो कमेंट्स करके अगर कोई संशय हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं। अगली बात करूं, बहुत से फौजी भाइयों का भी ये सवाल है कि या एक्समैन है, उनके पास में एक तो रिलेशन सर्टिफिकेट होता है कि भाई बच्चों का रिलेशन सर्टिफिकेट है, उनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट भी है और उनके बच्चों के पास में एनसीसी सर्टिफिकेट भी है। अब वो डाउट में है कि हम एनसीसी सर्टिफिकेट लगाएं या रिलेशन सर्टिफिकेट लगाएं। अब ये तो आपका खुद का फैसला है, लेकिन मैं इसकी बारीकी बता देता हूं कि जिसके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है और आरडी परेड भी अटेंड किया हुआ है तो उसको सीधा सीधा 25 अंक का बोनस पॉइंट मिल रहा है, लेकिन अगर रिलेशन सर्टिफिकेट है तो उसको मात्र 20 अंक का बोनस पॉइंट मिल रहा है। रिलेशन सर्टिफिकेट से क्या है, 20 अंक का बेनिफिट मिल रहा है, और यहां पे है एनसीसी सर्टिफिकेट से और आरडी परेड अटेंड किया हुआ है तो उससे 25 अंक का, तो 5 अंक का ये बेनिफिट उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक। तो ये चीज है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूं, ये तो अंकों का बेनिफिट है, लेकिन जो जो बाकी चीजें एग्जाम वगैरह देने पड़ेंगे इनको, वो चीज सबके सभी के लिए कॉमन है। लेकिन जो रिलेशन सर्टिफिकेट पे उनको जो कुछ छूट मिलती है, जैसे कि हाइट हुआ, चेस्ट हुआ, तो उनको वो छूट वो एनसीसी सर्टिफिकेट में न होकर रिलेशन वाले में तो लागू है, लेकिन इसमें नहीं है। अंकों का 5 अंक का है, तो ये आपका खुद का डिसीजन है कि आप किस में कौन सा सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, रिलेशन या सर्टिफिकेट सी लेवल में, तो वो आपका है। मैं इसकी बारीकी समझा गया हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे, और अगर कुछ नहीं भी समझ में आया है तो प्यारा सा कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक को लेके फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।